हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम आपको बताने वाले हैं 31 जनवरी 2021 को जो RSCIT का जो पेपर लगा है, क्वेश्चन पेपर, उसकी आंसर की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए। जो पहला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, मतलब वेब क्राउलिंग भी होती है, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। ये तीनों काम जो है ये आपका एक सर्च इंजन है वो आपको करके देता है। सेकंड क्वेश्चन है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आंसर इसका डी, क्योंकि जो नेटवर्क कनेक्शन है उसमें, सॉरी यहाँ पे जो आंसर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसमें ए और बी जो है दोनों इसके हैं, मतलब हब और स्विच, मतलब प्रोसेसर इसका पार्ट नहीं होता है। तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूआरएल किस बार में शो होता है। तो आंसर है इसका डी, एड्रेस बार में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। आंसर है इसका ए। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जहां पे मिलान होता है, जहां पे क्रॉसिंग होती है, उसे सेल कहा जाता है। तो इसमें आंसर, अगर ये समूह की बात करता तो आंसर इसमें शीट भी हो सकता था। तो दोनों में डाउट है, इसमें बोनस मार्किंग होगी अगर, क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं दिया है। लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से मान के चलें तो आंसर इसका होगा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 कि ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6, नेटस्केप नेविगेटर जो आपका एक वेब ब्राउजर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को लिंकिंग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे नेविगेटिंग पर क्लिक किया हुआ है, लेकिन नेविगेटिंग इस प्रोसेस में नहीं हो सकती है, इसकी प्रोसेस होती है आपकी लिंकिंग। क्योंकि लिंक होता है एक वेबसाइट से दूसरी साइट पर, और उस पर आप डायरेक्ट लिंक करके दूसरी साइट पर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, यूआरएल का विस्तारित रूप है। आंसर है इसका डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। तो आंसर इसका ए, इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो बात समझने वाली बात है कि एक तो स्याही वाली बात आ गई, एक छोटे छोटे जो बिंदुओं की बात आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यंत तेजी और डेटा चित्रों वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र है इसीलिए हम पहचान पा रहे हैं कि ये इंकजेट प्रिंटर ही हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होना चाहिए वैसे कंट्रोल+D होना चाहिए डुप्लीकेट फाइल के लिए। लेकिन यहां पर अगर कंट्रोल D का ऑप्शन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि पावर पॉइंट स्लाइड में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब वहां पे डुप्लीकेट स्लाइड जो दिया हुआ है, तो इसमें बोनस मार्किंग हो सकती है। लेकिन अगर हम इसमें मोस्ट सूटेबल आंसर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल+M जो है वो इसका सही आंसर होगा। रियल में आंसर इसका होना चाहिए था कंट्रोल+D, तो बोनस मार्किंग इस क्वेश्चन में आपको मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के लिए, मतलब जो भी एड्रेस होता है उसको सेपरेट किया जाता है कोलन के द्वारा, जैसे A2:B3, मतलब रेंज के बीच में जो लगाया जाता है तो उसको कोलन से स्पेसिफाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि वीडियो कॉल, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेजों को भेजने के लिए और चैटिंग के लिए। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो दोस्तों एसबीआई बड़ी, भीम और पेटीएम, ये तीनों एक तरह से मोबाइल वॉलेट का काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो मोबाइल वॉलेट नहीं होता है। तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो आंसर इसका हो गया बी, क्योंकि ईमेल में रिसीव मेल के नाम से कोई ऑप्शन नहीं होता, थ्रैश भी होता है, स्पैम भी होता है और सेंड मेल भी होता है। हाँ, रिसीव मेल की जगह इनबॉक्स अगर होता तो आंसर हो सकता था, तो इसका आंसर हो गया रिसीव मेल। क्वेश्चन नंबर 15, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का पूरा नाम है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं कि एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की द्वारा फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है। तो आंसर होगा इसका ए, कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन का जब हम चिन्ह दबाते हैं तो फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी जानते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक और ट्विटर दोनों। तो आंसर हो गया इसका सी। मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आज आपको 31 जनवरी 2021 का जो RSCIT का जो पेपर लगा है उसके बारे में आपको आंसर शीट में बता रहा हूं। तो बने रहिए आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले का आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे का आंसर हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए इसका आंसर बन गया ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए तो दोनों का आंसर हो गया ए और बी दोनों। आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जो बनाया गया, लॉन्च किया गया, वो है आपका रुपे, क्योंकि इससे पहले मास्टर वीजा और मैस्ट्रो कार्ड यूज में लिया करते थे, लेकिन भारत का खुद का जो भुगतान जो सिस्टम है वो है आपका रुपे। तो आंसर हो गया इसका ए। यह मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे मैं आंसर सही कर देता हूं, इसका आंसर होगा ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है ऑन करने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो ये सभी वेब ब्राउजर ही हैं, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 23, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा इसका बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 24, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती है? तो आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन जो फंक्शन की होती है वो आपकी 12 होती है, इसलिए आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता होगा, इनपुट डिवाइस है माउस। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो आंसर होगा इसका सी, एस के बटन दबाने पर स्लाइड शो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मोस्ट सुटेबल जो आंसर यहां पर है कि 1 केबी में 1024 जो बाइट होती है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन आपको दिए हुए वो सब गलत हैं। यहां पे दिया हुआ है 1024, लेकिन अगर मोस्ट सुटेबल की बात करें तो 1024 जो बाइट है ये आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको भी हम सही मान सकते थे 1000 वाले को, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर हमको टिक करना है, तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 28, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रिंटर, ये आपकी जो है वो दोनों आउटपुट डिवाइस में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को संदर्भित किया जाता है, मतलब चेंज करने के लिए हम कैप्स लॉक का जो बटन दबाते हैं, इससे आपके जो छोटे अक्षर होते हैं वो कैपिटल लेटर में आने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, MICR में सी का मतलब है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इस मींस यहाँ पे सी का मतलब है करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है इसका ए, मतलब अगर ये संयोजन जो की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ये तीन जो की होती है वो आपका संयोजन की मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 32, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 33, MS एक्सेस में प्राथमिक कुंजी मतलब प्राइमरी की के लिए जो कहा जाता है, तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि इसमें सूचना को रिकवरी के तेजी से संचालित होता है। प्राथमिक कुंजी जो होती है स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है और अपने रिकॉर्ड को सम्मिलित किया जाता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी इसमें नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसके जो आंसर हो गया इसका डी। आंसर इसका होगा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है सी, मैं इसको सही कर देता हूं, इसका आंसर होगा यहाँ पे डी, क्योंकि उपरोक्त सभी जो विशेषताएं होती है ये आपकी सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कि वेब संसाधनों के लिए एक तदर्थ है जो रेफरेंस प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि HTTP जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये किसी भी वेबसाइट के URL एड्रेस से लगता है, जिससे कि डेटा को ट्रांसफर करने में आसानी होती है, तो इस मैकेनिज्म को HTTP कहा जाता है, तो आंसर होगा इसका ए। और लास्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्नैप लेने के लिए और एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? इस आंसर आप देख चुके हैं यहाँ पे डी, तो पूरे आंसर आपने देखा। योगेश कुमार गुप्ता RSCAT के जो 31 जनवरी 2021 को जो पेपर लगा था उसकी आंसर की आपने देख ली है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अगर 35 में से अगर 14 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपने ये एग्जाम पास कर लिया है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।